नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। जैसा कि आप सबको पता है, संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धनाना में बहुत ही 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से जो लोग हैं इसमें आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना में बने प्रदर्शनी स्थल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान व उनके जीवन के विषय में फ्लैक्सों के माध्यम से बताया गया है। उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, वो यहाँ पर फ्लैक्सों के माध्यम से बताए गए हैं। तो अभी यहाँ पर एक बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है और इन्हें क्या क्या यहाँ पर सीख मिल रही है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम तन्नू है। मैं दिल्ली से आई हूँ। आप दिल्ली से आए हो, तो दिल्ली में से आकर आपको यहाँ की जानकारी कैसे प्राप्त हुई इस कार्यक्रम की? इस कार्यक्रम मेरे मम्मी पापा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। मैंने नहीं ले रखा नाम दीक्षा नहीं ले रखी संत रामपाल जी महाराज जी से। अब मैं इस प्रदर्शनी में आई तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो उन्होंने मेरे को इतना कुछ बताया। यहाँ पे ये लगे हुए हैं, उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। वो विश्व गुरु हैं। जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बंद है, उन्होंने बताया मैं तो हम बंद हैं। वो हमारे लिए आए हैं यहाँ पे। वो स्वयं कबीर परमात्मा जी का अवतार है, हमारे लिए आए हैं यहाँ पे, हमें मोक्ष दिलवाने के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, आपने भंडारा किया, उसको आपको कोई शुल्क देना पड़ा है उसके लिए? जी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देना पड़ा। दर्शनीय स्थल में आए हुए लोगों से जानते हैं कि वो उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं हरियाणा से हूँ, जिला जींद से धनाना गांव के पास में लोक कलाकार सुनील काजल गांव हथवाड़ा। और मैं यहाँ धनाना गांव में पहुंचकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और हमारे तो प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चलते रहते हैं। जब भी हमने गुरुजियों की दया हुई और हम धनाना गांव में पहुंचकर हमने टाइम निकाल कर गुरुजियों के दर्शन करने का प्रयास किया और यहाँ भंडारा भी लिया। और जहाँ भी हम आते जाते इधर उधर रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे, तो गुरुजियों का भी हम चरणों का ध्यान करते रहेंगे। सर एक चीज और, जैसे कि अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। जैसे सैकड़ों जोड़ों की यहाँ दहेज मुक्त शादियां होती हैं, और समाज में आपको पता है कि दहेज के लिए बहनों बेटियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है। तो सर इसके बारे में आपकी कोई राय, क्या राय? बड़ी अच्छी बात है, रामपाल जी ने दहेज प्रति वो करवाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। और आज समाज में दहेज का प्रथा के प्रति जो चला हुआ है वो बिल्कुल गलत चला हुआ है। और गरीब आदमी के लिए तो सभी के लिए ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। और रामपाल महाराज जी ने तो शुरुआत करी, हमें बहुत खुशी है। हमारे साथ अभी एक सर मौजूद हैं, वो भी अपने बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? सर नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र है, मैं गाँव हथवाड़ा से आया हूँ। एक जो यहाँ सबसे बढ़िया बात है, देख तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ना ही कोई पुलिस है यहाँ पे। बगैर पुलिस के सब लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े अच्छे से आ रहे हैं, बड़े अच्छे से जा रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं। किसी भी पुलिसकर्मी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ चीज़ों का जैसे पता लगता है, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, एक तो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। आज के दिन एक दहेज एक बीमारी है जी समाज के अंदर। पता नहीं माँ बाप क्या क्या बेच के अपनी गुड़िया की, अपनी बेटी की शादी करता है, फिर उसको दहेज मांगने वाले दहेज मांगते हैं, तो उसका पेटा नहीं भरता जिसका दहेज मांगता है। उन चीज़ों से, बुराइयों से ऊपर उठ के इन्होंने दहेज मुक्त शादियों का बीड़ा उठाया। सबसे बढ़िया बात ये। एक इनकी चीज सबसे बढ़िया लगी जी, नशा मुक्ति के ऊपर बहुत बड़ा अभियान है इनका। जितने भी सेवक हैं यहाँ पे, कोई बीड़ी सिगरेट हुक्का कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ नहीं। इनका जो भगत है, कोई भी नाम ले रहा है, वो कहीं भी आपको बीड़ी सिगरेट हुक्का पीता नहीं मिलेगा आपको। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है जी, एक उनके अंदर भक्ति भाव आ जाते हैं। वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं ये गलत है सही है। जहाँ तक है रामपाल के भगत जी से मैं मिला भी हूँ, मैंने देखे भी हैं, कोई भी इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, जो अपने आने वाले जीवन में काम आती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना में। ये बहुत ही विशाल आश्रम है जो कि हरियाणा में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो व्यक्ति अनुयायी आए हुए हैं, उनके संत रामपाल जी महाराज के, काफी दूर दूर से आए हैं। तो आप
से बात करवाएंगे उनके बारे में। वो ये जो अनुयायी आए हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम कुछ यहाँ पर जो मैम हैं इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं ये क्या बताती हैं इसके बारे में। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम पूजा है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अवतरण दिवस है, 73वां अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये विशाल आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर भंडारे की पूर्ण व्यवस्था की गई है और भी काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे रक्तदान है, दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो किस प्रकार यहाँ पर होते हैं दहेज मुक्त विवाह? हमने सुना है यहाँ पर गुरुवाणियों द्वारा विवाह किए जाते हैं, जो कि बहुत ही अनोखे विवाह हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे गरीबदास जी की जो अमरवाणी है उसको चला के 17 मिनट की एक, जिसे हम रमैनी बोलते हैं, उसमें मतलब दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं बिना किसी लेन देन के और बिना किसी दबाव के। दोनों पक्ष जो है बिना लेन देन के शादी संपन्न होती है, जो कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। मैम, जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर विशाल भंडारा किया जा रहा है। हमने सुना है यहाँ पर जो विशाल भंडारा होता है वो बहुत ही विशेष प्रकार का होता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, निःशुल्क होता है और बहुत ही प्यार से खिलाया जाता है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये भंडारा अन्य भंडारा से किस प्रकार भिन्न है? जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये अपने आप में एक सबसे अलग व्यवस्था है, भंडारा है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। यहाँ पर समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं वहाँ वो सब सिर्फ धार्मिक, सिर्फ सतभक्ति के नाम पर सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषता संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उसको ग्रहण करने के बाद ही जितनी भी कुरीतियां हैं किसी मानव की, वो सब खत्म हो जाती है। हमने सुना है यहाँ पर धर्म जाति किसी का भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू मुस्लिम कोई जात पात का नहीं, यहाँ पर किसी के साथ कोई जातिवाद का कोई भी किसी के मन में द्वेष नहीं रहता है। यहाँ पर सब समाप्त, ये एक वो जगह है जहाँ पर समाज की सारी बुराइयों को समाप्त, अपने आप सारी बुराइयां इंसान की सभी अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार हैं। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार हैं? और हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणियां हैं वो उन्हीं पे फिट बैठती हैं। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही वो अवतार हैं? देखिए, काफ़ी सारे भविष्यवक्ता हैं जिनकी भविष्यवाणी में हमारा प्रूफ हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वही अवतार है, जो कि फ्लोरेंस है अमेरिका की रहने वाली, उन्होंने भी अभी भविष्यवाणी में कहा है कि वही एक सफ़ेद बालों वाला, बिना दाढ़ी मूछ वाला है, वो संत धरती के भारत में है, वो संत रामपाल जी महाराज पर लागू होता है। और हमारे वेद हो गए, शास्त्र हो गए और जितने भी भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है, उन सब की भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर ही सटीक बैठती है। आजकल का यूथ है, हम देखते हैं वो एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ रहा है, लेकिन आप अभी यंग हैं और अभी आप स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोग कैसे इस चीज़ से प्रेरित हो रहे हैं? देखिए, अगर सच कितनी भी डुबाया जाए वो डूब नहीं सकता, अगर सच जितना छुपा ली जाए वो छुप सकता है, एक दिन सामने आना ही है। हम एजुकेटेड हैं, क्यों? इसका फायदा क्या है कि हम अपने शास्त्रों को, अपनी होली बुक्स को देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। जैसे कि अभी स्कूल में होता है, एक टीचर है वो गलत पढ़ा रहा है, तो सेकंड टीचर क्या होता है, वो देख रहा है कि वो टीचर गलत पढ़ा रहा है, वो कैसे पहचान पाया? एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी हमें बुक्स खोल के दिखा रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और एक्चुअल में जो हमारे धर्म गुरु हैं वो हमें क्या सिखा रहे हैं। एजुकेशन के बिहाफ पे हम समझ रहे हैं कि हाँ, हमारी होली बुक्स एक्चुअल में बता क्या रही है और हम एक्चुअल में कर क्या रहे थे। अवतरण दिवस से क्या तात्पर्य है? अवतरण दिवस से तात्पर्य संत रामपाल जी महाराज का 1951 को 8 सितंबर 1951 को धनाना धाम में जन्म हुआ था। तो जन्म को हम अवतरण दिवस बोल रहे हैं, क्योंकि इस धरती पे अगर कोई मुक्तिदाता है, मोक्ष देने वाला है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देने वाला है, तो वो संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज हमें सत्य भक्ति देके, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देके यहाँ से मोक्ष प्रदान करेंगे। हमें सतलोक, जो हमारा निज धाम है, हम वहाँ सतलोक जा सकते हैं। इसीलिए हम संत रामपाल जी महाराज के जन्म दिवस को अवतरण दिवस बोल रहे हैं।